इस बार आप क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं जनता के बीच में? हमारे आते ही यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला धनाड़ी में, दो ITI कॉलेज, एक भरवार एक अमना में। ये जो आप विकास जो गिना रहे हैं आनंद जी, ये सरकार का देन है या आनंद शंकर विधायक का देन? कि लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि विधायक के पास कोई अपना फंड होता है क्या। सरकार द्वारा ही प्रदत्त होता है उसको, चाहे वो आप ऐच्छिक निधि का काम कर रहे हों, चाहे वो आप अपने क्षेत्र में विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन की बात कर रहे हों। है कि जब आपने जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया, आपने अस्पताल बनवाया, आपने जमहोर को नगर पंचायत बनवाया, तो फिर आपके औरंगाबाद शहर में जो सदर अस्पताल, जो मॉडल अस्पताल बना है, उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें दवाई नहीं है। डॉक्टर की कमी की समस्या एक दो बार नहीं, मैंने 3-4 बार विधानसभा में उठाया और सरकार का रटा रटा यह जवाब आता है, हम बहाली कर रहे हैं, डॉक्टर का पदस्थापन होगा। लेकिन आज भी सरकार की जो व्यवस्था है, अस्पताल की जो व्यवस्था है, वो लचर अवस्था में है। ये आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? मेडिकल कॉलेज उन्होंने रोकने की कोशिश? एकदम ना, सरकार में रहते हुए। आपके पास कोई साक्ष्य है इसका? अरे उन्होंने बकायदा लेटर लिखा है। किसको लेटर? बकायदा लेटर लिखा है मिनिस्ट्री को कि इतने पास में। और सरकार ने भी जो जवाब दिया था मुझे, उसमें भी यह जवाब में लिखा था कि आपके 40 किलोमीटर दूर पे मेडिकल कॉलेज है, जिसके कारण आपको निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। कि औरंगाबाद के जो हमारे नेता, जिन्होंने खून पसीने से सींचा है पार्टी को, उसमें से एक बेटा नहीं मिला, एक नेता नहीं मिला जिसको वो औरंगाबाद में मेरे खिलाफ लड़ा सकें। तो आप मतलब कहना ये चाहते हैं कि मोदी जी के स्टेचर के नेता हैं त्रिविक्रम जी, यही कहना चाहते हैं? ये नहीं बात कर रहे हैं तो लोगों के बीच में जाके बोलिए कि मोदी जी आए हैं, मोदी जी को जिता दीजिए। औरंगाबाद में कई ऐसे गांव हैं जहाँ की सड़कें बहुत जर्जर है। गांव का नाम बताइएगा। बहुत सारे गांव हैं, जैसे अगर आप मगध के हम सबसे हॉट सीट सदर औरंगाबाद सदर में बैठे हुए हैं और हमारे सामने 2 बार के विधायक आनंद शंकर हैं। आनंद शंकर तीसरी बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं और क्या जनता के बीच में रोड मैप लेके जा रहे हैं, आज इन्हीं से हम समझेंगे। आनंद जी, बहुत बहुत बधाई हो, तीसरी बार आप मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इस बार आप क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे थे और आगे आने वाले समय में रहेंगे। एक एक करके हम लोग उन मुद्दों से निपटने का काम कर रहे हैं। जब मैं 15 में आया तो उस समय देव में सारी व्यवस्था, छठ के समय हो चाहे महोत्सव के समय हो, औरंगाबाद नगर परिषद से जाया करती थी। हम लोगों ने देव को नगर पंचायत बनाने का काम किया। हमारे आते ही यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला धनाड़ी में, दो ITI कॉलेज, एक भरवार एक अमना में, महिला और पुरुष के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमने डिमांड किया था, इंजीनियरिंग कॉलेज भी मुख्यालय में ही खुलता, लेकिन किसी कारणवश रफीगंज चला गया। उसके बाद मेडिकल कॉलेज, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, औरंगाबाद वासियों को थोड़ी सी अगर गहन चिकित्सा की आवश्यकता होती थी तो पटना, बनारस, गया की ओर रुख करना पड़ता था, जिससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होती। तो हमने मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को उठाया और बार बार उठाया, 1-2 बार नहीं, मुझे 10 वर्ष लग गए कि उसके निर्माण का रास्ता साफ हो। 10 बरस लग गए और अंततः ऊपर वाला ईश्वर भगवान देखता है कि आप कितनी निश्चलता के साथ किसी मुद्दे को टैकल कर रहे हैं। और उसी के फलस्वरूप प्रगति यात्रा में जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए तो हम लोगों ने जो जो डिमांडें की, मैक्सिमम औरंगाबाद विधानसभा की डिमांडें पूरी हुई। चाहे वो अदरी नदी रिवर फ्रंट का मामला हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर का मामला हो, चाहे वो जमहोर को नगर पंचायत बनाने का मामला हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने का मामला हो, चाहे देव में रिंग रोड बनाने का मामला हो। आप समझिए, तो जो जनप्रतिनिधि जागरूक रहता है तो ऊपर वाला भी और हुक्मरान भी सुनते हैं बातों को। इसलिए आज तीसरी बार मुझे जीत की आशा है। ये जो आप विकास जो गिना रहे हैं आनंद जी, ये सरकार का देन है या आनंद शंकर विधायक का देन? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि विधायक के पास कोई अपना फंड होता है क्या।
सरकार द्वारा ही प्रदत्त होता है उसको, चाहे वो आप ऐच्छिक निधि का काम कर रहे हो, चाहे वो आप अपने क्षेत्र में विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन की बात कर रहे हो। विपक्ष सरकार का अंग होती है। मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मैं ही आंख नाक कान हूँ सरकार का। विपक्ष का विधायक होने के नाते भी सरकार का मैं आंख नाक कान हूं इस क्षेत्र के लिए। हम लोग उन समस्याओं को सरकार से अवगत कराते हैं और जो संविधान के अनुसार जो बने हुए हैं रूल्स, उसके आधार पर उन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार राशि मुहैया कराती है। तो जब आप सरकार को समस्याओं से रूबरू ही नहीं करवाइएगा तो सरकार तो सपना तो सरकार को आएगा नहीं। आनंद जी, हमारा सवाल ये है कि जब आपने जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया, आपने अस्पताल बनवाया, आपने जमहोर को नगर पंचायत बनवाया, तो फिर आपके औरंगाबाद शहर में जो सदर अस्पताल, जो मॉडल अस्पताल बना है, उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें दवाई नहीं है। निश्चित रूप से डॉक्टर की कमी की समस्या एक दो बार नहीं, मैंने 3-4 बार विधानसभा में उठाया और सरकार का रटा रटाया जवाब आता है, हम बहाली कर रहे हैं, डॉक्टर का पदस्थापन होगा। लेकिन आज भी सरकार की जो व्यवस्था है, अस्पताल की जो व्यवस्था है, वो लचर अवस्था में है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और मैंने तो अभी कुछ दिनों पहले ही जो सदन चला था उसमें भी इस मामले को उठाने का काम किया था। मेडिकल कॉलेज का आप मुद्दा बड़ा जोर से उठाते हैं और अभी भी आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को उठाया, मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हुआ, बनना क्यों नहीं? बनेगा। 400 करोड़ 29 लाख सैंक्शन हो चुका है। जमीन का कुछ चल रहा था, वो भी तथाकथित लोगों के द्वारा किया जा रहा था उसमें हिंड्रेंस, ताकि आनंद शंकर को श्रेय न मिले। भगवान सूर्य की धरती है और साक्षात भगवान सूर्य विराजमान है और उनकी धरती को मैंने एक जगमगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बन जाए तो वो पिछड़ा इलाका, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के मौके मिलते, इससे लोगों को आप समझ सकते हैं कि बेहतर इलाज मुहैया हो पाता। और सबसे बड़ी बात है कि लोकल स्टूडेंट की 25% एडमिशन लोकल स्टूडेंट का, तो ये काम हमने देव को पिछड़ेपन से उबारने के लिए किया है। आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 27 करोड़ की लागत से बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काम लग चुका है उसमें। तो कौन लोग खेलेंगे, किसको उसका लाभ मिलेगा? देव जैसे पिछड़े इलाके के बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। वहां खेल प्रतिभा जिसके पास होगी वो प्रतिभा आपका एक वीडियो होगा। हाँ। आपका एक वीडियो देख रहे थे जिसमें आपने जो है एक आरोप लगा कि औरंगाबाद के एक नेता और बड़े लोग जो है वो मेडिकल कॉलेज नहीं बनने दिए। बात समझिए मेरी, औरंगाबाद में अगर मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो किसको हानि होगी इससे? इस बात को तो समझने की आवश्यकता है ना। हानि तो किसी को नहीं होगी, फायदा हानि यह होनी है कि ये 10 साल पहले 16 में ही मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन की मांग की गई थी और आप समझ लीजिए कि धरातल पर उतारने में, राशि सैंक्शन करवाने में 10 साल लग गए। किन नेताओं की कुदृष्टि यहाँ पर पड़ रही थी मेडिकल कॉलेज को लेके? हानि तो केवल एक व्यक्ति को होना था, क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट औरंगाबाद ही से ही जाते हैं जमुहार मेडिकल कॉलेज में। तो हानि तो एक ही व्यक्ति को होना था और वो सरकार के अंग थे। इस मेडिकल कॉलेज में अगर डिले हो रहा था तो वर्तमान जो प्रत्याशी हैं उन्हीं के चलते देर हो रही थी, किसी दूसरे के कारण थोड़ी। हम, वो तो हमारे मित्र भी हैं। तो ये आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? मेडिकल कॉलेज उन्होंने रोकने की कोशिश, एकदम ना, सरकार में रहते हुए। आपके पास कोई साक्ष्य है इसका? अरे उन्होंने बकायदा लेटर लिखा है। किसको लेटर? बकायदा लेटर लिखा है मिनिस्ट्री को कि इतने पास में। सरकार ने भी जो जवाब दिया था मुझे, उसमें भी यह जवाब में लिखा था कि आपके 40 किलोमीटर दूर पे मेडिकल कॉलेज है, जिसके कारण आपको निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। सरकार ने मुझे जवाब दिया है। लेकिन एक चीज़ आपसे हमारा सवाल ये है कि आनंद जी, कि अगर बगल में मेडिकल कॉलेज, तो सरकार प्राइवेट कॉलेज के लिए इतना क्यों टेंशन में है भाई? हम लोगों को सरकारी व्यवस्था मुहैया करवानी है ना। मेडिकल, अब आप जो जिस तरीके से आरोप चुनाव में लगा रहे, इससे पहले तो कभी आपने बोला नहीं। मैंने पहले भी बोला, आपने देखा नहीं हो लगता है वीडियो? नहीं, इसके पहले आपने नहीं देखा वीडियो, आप देख लीजिएगा। जिस समय राहुल जी की यात्रा हो रही थी, यात्रा के दौरान मेरा जो वो है क्लिप था, आप यात्रा के जब हम लोग बैठे थे अभय कुशवाहा जी की जब पीसी में, उस पीसी में मैंने बोला है, आप देख लीजिएगा, रिकॉल करिए आप चीज़ों को। क्या आपको आभास हो गया था कि त्रिविक्रम आ रहे हैं? ये आभास कुछ नहीं होता यार। त्रिविक्रम, मुझे तो सबसे बड़ा मतलब हास्यास्पद ये लग रहा है कि औरंगाबाद का कोई बेटा नहीं मिला एनडीए को। औरंगाबाद में कोई पहलवान नहीं मिला एनडीए को। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है
कि औरंगाबाद के जो हमारे नेता जिन्होंने खून पसीने से सींचा है पार्टी को, उसमें से एक बेटा नहीं मिला, एक नेता नहीं मिला जिसको वो औरंगाबाद में मेरे खिलाफ लड़ा सकें। तो हार तो यही तय हो गई कि भाई आपको औरंगाबाद से एक लड़का, एक बेटा नहीं मिला, एक नेता नहीं मिला जो मेरे साथ लड़ सके। आप बाहर से लाके पहलवान को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए जब पार्टी वाला कमान जब इतने सख्ते में है कि बाहर से लाके लोगों को लड़वा रहा है, तो हार तो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। आनंद जी, पहले बीजेपी के यहाँ के जो लोकल नेता थे उनको तो आप भला बुरा बोलते थे, आप उन पे आरोप लगाते थे। अभी उनको आप इतने प्यार क्यों कर रहे हैं? किनको प्यार कर रहे हैं हम? कि बीजेपी के नेता कर रहे हैं? अरे रहना तो चाहे वो बीजेपी में हो, राजद में हो, जदयू में हो, रहना तो हम लोगों को एक जगह पर है। सुख दुख में तो हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, कोई तीसरा तो आएगा नहीं। इसी समाज के हम लोग अंग हैं। तो दुख तो इस बात का जरूर है कि एनडीए से कोई लोकल नेता क्यों ना हुआ। राहुल, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप, विरोध तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग है। राहुल गांधी जब दिल्ली से अमेठी आके चुनाव लड़ सकते हैं, सोनिया गांधी लड़ सकती है, तो आप मतलब कहना ये चाहते हैं कि मोदी जी के स्टेचर के नेता हैं त्रिविक्रम जी, यही कहना चाहते हैं? ये नहीं आप कह रहे हैं तो लोगों के बीच में जाके बोलिए कि मोदी जी आए हैं, मोदी जी को जिता दीजिए। बोलिए। हम नहीं बोल रहे, नहीं आप बोल रहे हैं, बाहरी भीतरी के मुद्दे पे बोल रहे हैं। अगर बाहर के नेता से जनता को डेवलपमेंट चाहिए, आपको इसका मतलब कि तकलीफ हो रही है कि लोकल को नहीं लड़ाया, जो मैं अपनी तकलीफ, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हमको तकलीफ नहीं है। इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रहते हैं? सासाराम में कितने विधानसभा थे, कहे नहीं जाके लड़ गए किसी विधानसभा से? क्या भाजपा को सीट नहीं मिली है? बगल का डेहरिया मिल रहा, क्यों नहीं लड़े? क्यों? आनंद शंकर को अगर औरंगाबाद से बाहर लड़ाया जाए, कांग्रेस अगर लड़ाई, मैं क्यों जाऊंगा भाई? सबसे बड़ी विडंबना तो यही है ना कि मैं क्यों जाऊंगा बाहर। क्या मतलब है? काम धाम सब कुछ मेरा, मरना जीना यहाँ है, तो मैं दूसरे जगह क्यों जाऊंगा? और क्या किया है उन्होंने औरंगाबाद के लिए? आप समझिए ना, जिन्होंने खून पसीने से पार्टी को सींचा, चाहे जो भी लोग हों, एक अदना कार्यकर्ता भी अगर औरंगाबाद का है जिसने खून पसीने से पार्टी को सींचा, उसको भी अगर टिकट देते तो कोई दिक्कत नहीं। तो बीजेपी में कहाँ तकलीफ है? एक ही मंच पर बीजेपी के सारे लोग नजर आ रहे हैं, सारे नेता मौजूद हैं, तो आप समझ सकते हैं क्यों मौजूद हैं। कल तक जो मुखालफत कर रहे हैं लोग, आज मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी का प्रेशर होगा, पार्टी का प्रेशर होगा, कुछ धमकी होगा, कुछ लोगों को धमकियां मिली होंगी। तो आप समझिए ये चीज़ों को, ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अंततः औरंगाबाद के बेटे को, इस माटी के लाल को लोगों का अपार समर्थन मिलेगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इतनी ज़्यादा मार्जिन से इनकी हार होगी कि दोबारा ये औरंगाबाद की तरफ झांकेंगे। अब सवाल ये है कि आनंद जी, आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। औरंगाबाद में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ की सड़कें बहुत जर्जर है। गाँव का नाम बताइएगा। बहुत सारे गांव हैं, जैसे अगर आप सिलाड़ के पास अगर आप जाएं, अगर इधर कुछ इलाके जाएं तो रिपेयर नहीं है, निर्माणाधीन है। अभी पता करिए आप, देखिए जाकर, निर्माणाधीन है। जमहोर इलाके में, कुछ फेसर इलाके में, हाँ एकदम सब जगह निर्माणाधीन है। अभी सबसे बड़ा जो आपका रोड था नहर के किनारे वाला, जो भरथौली शरीफ से उन्थो की ओर जाता था, वो सड़क काफ़ी जर्जर थी, उसमें भी काम लगना है। अभी हम लोगों ने शिलान्यास किया पुल, उस रोड में पुल के लिए। बगैया सोरैया मोड़ से जो जाता है रास्ता उधर रुखुआ की ओर नहर के किनारे, उस रोड की भी जर्जर अवस्था थी, उसमें भी काम लगा हुआ है। ठीक है ना, मैक्सिमम रोड में हाँ प्रोग्रेस पे है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ काम लगेगा आगे चल के, काम लगा हुआ। आप अगर देखिएगा काम सब जगह लगा हुआ। चुनाव में एक बार चर्चा होता था कि जो बीजेपी के कई नेता आपको सपोर्ट करते हैं, पहले की चुनाव में करते थे, इस बार कर रहे हैं क्या? देखिए, सपोर्ट करना और विरोध करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट का अधिकार सबको है, और उस वोट के अधिकार का प्रयोग अगर कोई मेरे फेवर में कर रहा है तो मैं तो उसके लिए भाई शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी का कार्यकर्ता हो, किसी का नेता हो। अगर मुझे कोई मदद कर रहा है तो मैं मदद लेने से क्यों इनकार करूँगा? वो वोट जाके अपना चुपचाप अगर मार दे मुझे तो मैं क्यों इनकार करूँगा? त्रिविक्रम को आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? त्रिविक्रम जी आए हैं, अरे लड़े अच्छे हैं, हमारे मित्र, पहले से बातचीत होती रहती थी हमारी। अब बात ठीक है, अब बात हाँ, अरे 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी, मतलब टिकट मिलने के 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पार्ट है, लड़ना चाहिए,
लेकिन इस बात के लिए मुझे दुख है कि औरंगाबाद के किसी बेटे को टिकट नहीं मिला। औरंगाबाद के बेटे को मिलता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती और लड़ने में भी मज़ा आता। तीसरी बार हैट्रिक लगेगा? श्योर। महागठबंधन में जो टिकट का जो बंटवारा हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि बहुत गलतियां हुई हैं, इसको आप आनंद शंकर किस रूप में देखते हैं? देखिए, अब मैं क्या बोलूं, हमारे बहुत सारे साथी, खासकर भीम जी, निहालुद्दीन जी और डब्लू बाबू का टिकट कटा है। लेकिन अब तो कहानी ये है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से तो हम लोग दोनों ने रिपीट किया, चाहे राजेश राम जी हों प्रदेश अध्यक्ष हमारे, चाहे मुझे। अब आरजेडी में क्या चर्चाएं थी, क्या नेतृत्व ने सोचा, उस सोच के अनुरूप टिकट वितरण किया, तो उस पर तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनका वो पर्सनल मामला है। सरकार में आप लोग आने जा रहे हैं? निश्चित रूप से सरकार में आने जा रहे हैं, निश्चित रूप से। तीसरी बार आनंद जा रहे हैं सदन? मैं बोल रहा हूँ कि ह्यूज मार्जिन से ये सीट निकलेगी और बेरंग लौट। जनता अगर आपको मौका देती है तो तीसरी बार औरंगाबाद को कहाँ देखना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से औरंगाबाद अभी भी, पहले तो रेल लाइन वाला देखिए, चुनाव आया, हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, सरकार को लिखा भी, मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में भी यह मैंने मांग जो रेलवे वाली थी, जो नौबतपुर से यहाँ आने वाली बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन की चर्चा की। उस औरंगाबाद रेल लाइन को मैंने कहा कि भाई आप डाल्टनगंज तक ले जाइए और वंदे भारत चलाइए, ताकि औरंगाबाद के लोगों को पटना जाने में कम समय लगे। वर्तमान में जो परिस्थिति है, हमको गया जहानाबाद होके जाना पड़ता है, जो कि औरंगाबाद से पटना मात्र 2.5-3 घंटे का रास्ता है, 6 घंटा लगता है। तो रेल व्यवस्था से औरंगाबाद कनेक्टेड हो, उसी का फलाफल यह हुआ कि 3600 समथिंग करोड़। दो सवाल आपके सवाल से ही 2 सवाल मात्र लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ समय का अभाव है। पहला कि आप जब रेल मुद्दे को उठाए तो ये औरंगाबाद पटना जो हाईवे है, ये भी तो, अरे 139 का भी माल। हाँ, अरे यह मुद्दा तो सबसे ज्वलंत मुद्दा है। रेल लाइन वाली तो आपने, तो मैंने एक ही बात बोली, तब तक आपने बात को काट दिया। अरे उसके बाद एयरपोर्ट है, NH 139 का चौड़ीकरण 4 लेनिंग का प्रस्ताव है। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज का जितना जल्दी निर्माण हो, या हाईवे, आपका हाईवे तो आनंद जी बना नहीं। आप एयरपोर्ट के सपना दिखा रहे जनता को। हाईवे की बात अब कर रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब 4-5 मुद्दे जो हैं उनको हम लोग भविष्य में लेकर टैकल करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है आनंद शंकर से, और ये जनता के सामने, ये जनता देख रही है, आप कांग्रेस के मुखर आवाज़ हैं, ये जनता भी मानती है, पार्टी भी मानती है। औरंगाबाद जिले में, आपके क्षेत्र में श्री सीमेंट है और औरंगाबाद जिले में 2 बिजली परियोजना है। स्थानीय लोगों की आवाज़ है कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। इसके लिए क्या आनंद शंकर कभी पहले आवाज़ सदन में उठाए हैं या आगे उठाएंगे? देखिए, इस बात को समझ लीजिए, आप जिन परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, एक तो प्राइवेट परियोजना है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने जितने भी हो सके, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, यूथ आते हैं, उनका हम पैरवी करते हैं। तो जो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से वो लोग रखते भी हैं चीज़ों। यह तो चूँकि रिक्वायरमेंट बहुत छोटा। अब NTPC की बात कर रहे हैं, तो NTPC तो भाई मेरे जुरिडिक्शन में है नहीं, जिले में है ना। लेकिन यह विषय बहुत प्रासंगिक है कि जिस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उस क्षेत्र के लोगों को इससे लाभ मिलना चाहिए, और यह बात बहुत लाजिम है कि लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इस बात से मैं सहमत भी हूँ, और समय समय पर हम लोग पैरवी करते भी रहे। जो बच्चे आते हैं कि हमारी पैरवी कर दीजिए फलाने जगह, तो हम लोग करते हैं। तो ये थे आनंद शंकर, जो बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिए। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी बड़े शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।